हेलो बच्चों, आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। हमने सेट के बारे में हम लोग जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा हुआ है कि सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज़ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड इज़ ए प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर हम किसी सेट को कॉमा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एलिमेंट्स को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर हम देखो, ये ए ई आई ओ यू क्या चीज़ हैं? ये बॉबल्स हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ बॉबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बता दें तो इस तरह से लिखना इसका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। देखो, इन टर्म्स का यूज़ होगा रोस्टर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का, इसलिए मैंने ये दोनों बातें आप लोगों को बताई। अब देखो, एक और बात जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब दो ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को हम लिखें, जैसे मैंने लिखा है, देखो ए कॉमा बी, ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, ध्यान रखना छोटा ही ब्रैकेट बनना है। अगर हम इसको लिखें इस तरीके से तो इसे बोलेंगे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इनका ऑर्डर फिक्स है। ये पहला जो एलिमेंट है इसे फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड एलिमेंट। ये मैंने यहाँ लिखा है कि ऑलवेज़ यूज़ द स्मॉल ब्रैकेट टू राइट एन ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है तो अगर हम इनको पलट दें, यानी ए कॉमा बी और ये बी कॉमा ए, ये दोनों अलग अलग पेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स हो गया। अगर ऑर्डर बदल दिया तो ये पेयर भी बदल जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर दो पेयर बराबर हैं, इफ़ ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी, देन कंपेयर कर लो आप लोग। ए इज़ इक्वल टू सी, भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। ठीक है, अब देखो, ये मैंने लिख दिया ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। इसके बाद एक नया कंसेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। इसको पढ़ते क्या हैं? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या चीज़ है? एक सिंपल सी डेफिनेशन, ए क्रॉस बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सो दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। मतलब ए क्रॉस बी में वो सभी पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का मेंबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का मेंबर होगा। ए क्रॉस बी इज़ अ सेट ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर मान लिया 1,2,3 एंड बी इज़ ए कॉमा बी, देन ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकेंड एलिमेंट इसका, तो पहला पेयर क्या बन गया? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, देन 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। ठीक है, अब अगर हमें बी क्रॉस ए लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ बी पहला एलिमेंट हो जाएगा और ए का सेकंड एलिमेंट, मतलब ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ऐसे ही बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। देखो, अब तुम देख रहे हो, क्योंकि यहाँ ऑर्डर बदल गया इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और देखो, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो एक तो रूल बन गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। अच्छा, साथ साथ देखो, ए में कितने हैं? 3 एलिमेंट, बी में कितने हैं? 2 एलिमेंट, 3 2 ज़ा 6। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए और बराबर एन ए इंटू एन बी, मतलब ए के एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। एक बात और ध्यान रखनी है, ए क्रॉस बी में अगर मान लो कोई भी एक सेट फाई हो गया, जैसे ए क्रॉस फाई, तो फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ए क्रॉस फाई में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, फाई होगा।
ऐसी फाई क्रॉस बी, इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, फाई निकल के आएगी, इसमें कोई पेयर नहीं आएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे मान लीजिए ये पेयर 2x-1, 0 इज इक्वल टू x, y-5, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। करना क्या है, देखो दो पेयर बराबर हैं तो कंसेप्ट क्या किया, पहले एलिमेंट को पहले के इक्वल और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के इक्वल हमने कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से x और y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 2x - x इज़ 1 और y इज़ इक्वल टू 5। 2x - x x हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हमें a क्रॉस b दे दिया है 3 2 3 4 5 2 5 4 और हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेट a। अब क्योंकि हमें मालूम है जब a क्रॉस b बनाया था तो जो पेयर है उसके जो पहले एलिमेंट है वो a के मेंबर होंगे, तो यही बात हमने लिखी कि व्हाट इज़ a इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन a क्रॉस b। तो फर्स्ट एलिमेंट है 3 3 5 5, तो क्या हो गया सेट 3,5, क्योंकि एलिमेंट का रिपीटिशन तो होगा नहीं, तो एक ही हमने सेट बना दिया 3,5। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिया, इफ़ ए इज़ दिस बी एंड सी, ये ए बी सी हमें दे दिए गए हैं, देन वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए हमें पता है, बी पता है, सी पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी लिखा, सी लिखा, यूनियन का मतलब इसमें सभी एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा 2 3 और 5, 3 3 दो बार है तो एक बार ही आएगा। ठीक, अब आया ए क्रॉस बी यूनियन सी, हमने ए 1,2 लिखा, क्रॉस बी की वैल्यू लिख दी 2 3 5। अब पेयर बना लिए, देखो 1,2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5, ये हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाल लिया। ठीक है, एक हम फॉर्मूला और बनाएं, इफ़, देखो इसे याद रखना, एक नंबर के लिए बहुत काम के लिए है। इफ़ नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, अगर दो सेट हमें दिए हैं ए और बी और उसमें मान लो m एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये m² होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, हमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए बना के नहीं देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। देखो एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, बताएंगे। अब एक बात और ध्यान रखें, ए क्रॉस ए स्क्वायर हमें निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब ए क्रॉस ए, मतलब ए के एलिमेंट के साथ क्रॉस हमें निकालना है। ए क्यूब ए क्रॉस ए, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो एग्जांपल मैंने लिया ए कॉमा बी, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, ए बी क्रॉस ए बी, तो ए बी बी बना लिया। अब जब हमें ए क्रॉस ए निकालने को कहेंगे तो पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लें एक बार, फिर ए। अब इनका यहाँ से क्या बनेगा, एक ट्रायोड सा बन जाएगा, है ना, ट्रिपलेट सा बन गया। ए भाई 3 3 का ग्रुप बन गया, ए बी, ए बी बी बी, बी ए बी ए बी, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। देखो अब कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे दी हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए पेयर बराबर हैं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखो ये दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3, ये मैंने इनडायरेक्टली बता दिया कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 3। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, भाई इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट ही तो हुआ, तो ये आंसर भी दिए हैं, आप करके देखेंगे। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, आपको ये दे दिया है, ए क्रॉस बी में ऐसे पेयर हैं जिसमें ये रिलेशन है कि y बराबर 2x - 3 है। अच्छा, साथ साथ हमें ये दिया है कि ये दो पेयर ए क्रॉस बी में हैं, तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। आप निकाल पाएंगे, देखेंगे, करके देखना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़ 6 और ए क्रॉस बी के 3 पेयर हमने बता दिए, तो यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखो मैंने इसमें हिंट दी है, आप करके देखना, नहीं तो मुझसे डिस्कस कर लेना। 5th पॉइंट, इफ़ ए इज़ दिस
बी सी, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी माइनस सी। अब देखो बी माइनस सी आपने 11 में पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। बी माइनस सी में क्या होता है, बी के एलिमेंट में से सी वाले एलिमेंट माइनस कर दें, तो आप करके देखोगे। इफ़ ए इज़ दिस, अब बी इज़ इक्वल टू 3 4 6, और आपको एक्स एक सेट बनाया हमने, इसमें ऐसे पेयर हैं जिनको प्लस करने पे 6 से कम आंसर आए, तो आपको एक्स लिखना है रोस्टर फॉर्म में। देखो वर्ड आ गया रोस्टर फॉर्म, देखो आंसर मैंने दिया है, आप करके देखो। 7th, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, और सेकेंड सेट हमने दिया है इज़ ए सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 3, भाई 5 से छोटे 2 और 3 ही तो हुए, तो बी जो सेट बनेगा वो आएगा 2 3। तो आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करके निकाल सकते हो, करके देखना है ना। अब देखो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, यहाँ तक फर्स्ट टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब देखो कुछ और बातें बता दे रहे हैं, यहीं नया स्टार्ट कर दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है रिलेशंस। रिलेशंस क्या हैं, देखो रिलेशन वर्ड का तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग सोशल रिलेशन के बारे में जानते हैं, लाइक सोशल रिलेशन VIZ नेमली होता है, इसका मतलब जब पढ़ा हुआ है कि इज़ अ ब्रदर ऑफ, मतलब राम इज़ अ ब्रदर ऑफ श्याम, है ना, ऐसी इज़ ए सन ऑफ, ये इसका बेटा है, ऐसे सारे रिलेशन सोशल रिलेशंस होते हैं। इसी प्रकार हमारे नंबर्स में, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, सेट्स में भी रिलेशंस होते हैं। कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे हमें मालूम है कि ये नंबर दूसरे के इक्वल है या बड़ा है या छोटा है, या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये सबने पढ़ा है ना। वी फाइंड सम रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सेट्स एट्सेट्रा। ये रिलेशन कौन कौन से होंगे मैंने बता दिया, देखो इज़ इक्वल टू और इज़ ग्रेटर देन, सेम थिंग, इज़ पैरेलल टू या इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एट्सेट्रा, है ना। सेट में इज़ ए सबसेट ऑफ, है ना। इस तरह के रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन दिस टॉपिक भी स्टडीड अबाउट द सम सच रिलेशंस। अब रिलेशन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या है, देखो एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है, क्या है, कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर होंगे, है ना, उसी में से हम आर के एलिमेंट चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो हमें दिया गया होगा। तो हमने कहा आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है। अब देखो अगर आर में, मतलब रिलेशन में एक्स वाई कोई पेयर है, इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स आर वाई, यानी पढ़ेंगे क्या, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। इसी तरीके से अगर कोई पेयर आर में नहीं है, देन वी राइट एक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई। आर लिख के हल्का सा काट दो इसे, एक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू वाई। अब एक फॉर्मूला और याद रखें, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ ए, अच्छा ए एलिमेंट नहीं है, नंबर है कोई, है ना। बी क्या है, अच्छा बी में कितने एलिमेंट हैं, वी, तो ए क्रॉस बी में क्या होंगे, मैंने बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी। अब 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो अब हमने देखा कि व्हाट इज़ आर, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ए बी, तो कितने रिलेशन बन गए, 2 की पावर ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज़ 2 की पावर ए बी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया। देख कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। हम लोगों को ये मालूम है, हमने पढ़ा भी था कि फाई नल सेट जो है हर एक का सबसेट होता है। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो फाई को भी क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन कहेंगे। और कैसा रिलेशन, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। सेकंड, हम जानते हैं एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसे भी हम एक रिलेशन कहेंगे और इसका नाम होगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं, सबसे बड़ा रिलेशन है ये।
तो ये बात मैंने नीचे लिखी है कि जो फाई है इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सेम थिंग द यूनिवर्सल रिलेशन इज़ द लार्जेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। अब देखो एक नया पॉइंट, रिलेशन ऑन सेट ए। किसी सेट ए पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, इसका मतलब कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी क्या था, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ क्या है, ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से ही हमें कनेक्ट करना है, रिलेटेड करना है, तो इसे बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। कभी कभी इसको बाइनरी रिलेशंस के नाम से भी कह देते हैं, तो इसका मतलब एक ही सेट के ऊपर डिफाइन है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे ए, मान लो व्हाट इज़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज़ स्कूल। ध्यान रखना कि ए में क्या लिए गए हैं, सारे स्टूडेंट लिए गए हैं किसी बॉयज़ स्कूल के, और रिलेशन हमने डिफाइन किया इट इज़ द सेट ऑफ ए बी वेयर ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। तो जब ए और बी दोनों ए के मेंबर हैं, तो और ये ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ए बी की सिस्टर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। आर इज इक्वल टू फाई। आर डैश ए कॉमा बी, द कैसे पेयर आ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स इज़ लेस देन 3 मीटर्स। तो ऑब्वियसली कोई से भी दो स्टूडेंट लोगे तो उनके हाइट के बीच में डिफरेंस 3 मीटर से कम तो होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर डैश क्या बन गया, ए क्रॉस इसमें सारे पेयर आ जाएंगे, ये बन गया यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको कोई समझ में नहीं आए, मेरे से आप डिस्कस करो, है ना, और एक्सरसाइज आप लोग करके देखें।